अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल KVS इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्ब क्या है, वर्ब का सेकंड नेम क्या है मॉडर्न इंग्लिश में, वर्ब किस वर्ड से ड्राइव हुआ है, उसके कितने मीनिंग्स हैं, कौन कौन से मीनिंग्स हैं, उसका फंक्शन क्या है। उसके बाद हम चलेंगे डिफरेंस देखेंगे कि स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब में क्या डिफरेंस है। वर्ब को मॉडर्न इंग्लिश में प्रोसेस कहा जाता है। इसके अलावा ये लैटिन वर्ड वर्बन से निकला है जिसके दो मीनिंग्स है, एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है? एग्जिस्टेंस या फिर ऑकरस को हम स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं। और वर्ब को सेंटेंस का हार्ट कहा जाता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, व्हेन देयर इज नो ब्लड नो लाइफ, सो नो वर्ब नो सेंटेंस। इसके अलावा हमें वर्ब के रोल और फंक्शन को देखना है कि वर्ब का फंक्शन या रोल क्या है। ये हमें सेंटेंस में बताता है कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है। एग्जांपल्स देखते हैं, शी रीड्स द बुक्स। अब इसमें शी क्या है? सब्जेक्ट है हमारे पास, और बुक्स क्या है? ऑब्जेक्ट है हमारे पास। शी रीड्स द बुक्स, अब हमें बताया गया है कि उसने किताबें पढ़ी हैं। सब्जेक्ट के बारे में बता दिया गया कि किताबें पढ़ी हैं, और किताबों का बता दिया गया है कि उसने पढ़ी हैं, तो हमें इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में मिल गई है। शी पेंट्स पिक्चर्स, शी पेंट्स पिक्चर्स, सब्जेक्ट ने क्या किया है? पिक्चर को पेंट किया है, या फिर पिक्चर्स जो हैं वो पेंट की गई हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है। दे बाय अ न्यू कार, उन्होंने नई कार ली है। सब्जेक्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल गई है, या फिर हमें हमारे पास ऑब्जेक्ट है कार, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल गई है। इन तीनों एग्जाम्पल्स में रीड्स, पेंट्स, बाय ये वर्ब हैं, और इन वर्ब्स ने हमें ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है कि सब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है या ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है। एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब, ये वर्ब की बहुत ही आसान सी टाइप्स हैं, लेकिन फिर भी इसमें लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन इस टॉपिक को लेके नहीं रहेगी। वन बाय वन इन दोनों को रीड करते हैं और समझते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। एक्शन वर्ब क्या है, डायनामिक वर्ब क्या है, दोनों वर्ड्स हमने सुने होंगे। एक्शन वर्ब का ही दूसरा नाम डायनामिक वर्ब है, क्योंकि अब इसका अगर हम रोल देखते हैं, क्योंकि ये वर्ब की ही टाइप है, तो इसका भी फंक्शन वही होगा कि ये हमें बताएगा कि सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या परफॉर्म कर रहा है। इसका एक और फंक्शन देख लेते हैं। इट कैन हेल्प द रीडर लिसनर फील इमोशंस, सीन्स मोर एक्यूरेटली। पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि आपने माइंड में रखना है, यही हमें बताएगा कि एक्शन वर्ब में और स्टेटिव वर्ब या स्टेटिक वर्ब में क्या डिफरेंस है। इसमें फिजिकल मूवमेंट हमारे पास इन्वॉल्व हो जाती है। एग्जांपल देखते हैं, आई पेंटेड द कार, पेंटेड द कार, ये हमारे पास एक्शन वर्ब है। तो आप देखिए, जब तक हमारे पास फिजिकल मूवमेंट नहीं होगी तो हम ये एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा नीचे मैंने वर्ड्स दिए हैं, अगर आप इनके एग्जाम्पल्स बनाते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास जितने भी डायनामिक वर्ब या फिर एक्शन वर्ब होते हैं उनमें हमारे पास फिजिकल मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। क्लोज, ओपन, क्लाइंब, पुश, स्लीप, ड्रिंक। एग्जाम्पल बना के देख लें, ही क्लाइंब्ड ऑन द ट्री। एग्जाम्पल में हमने जो क्लाइंब्ड बोला है, तो इसमें भी हमारे पास फिजिकल मूवमेंट इन्वॉल्व हो गई है। वॉश, शी वॉश्ड क्लॉथ्स, वेरी नीट, वॉश, तो इसमें जो है वो भी हमारे पास फिजिकल मूवमेंट इन्वॉल्व हो रही है। अब देखते हैं कि स्टैटिक वर्ब और स्टेटिव वर्ब क्या है। स्टैटिक वर्ब या स्टेटिव वर्ब हमारे पास क्या होता है, इसमें सारे मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई भी फिजिकल मूवमेंट नहीं होती। पॉइंट ये नोट करने वाला है कि इसमें किसी भी किस्म की फिजिकल मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। जितने भी हमारे मेंटल प्रोसेसेस होंगे वो स्टेटिव वर्ब या स्टैटिक वर्ब्स होंगे। अब एग्जांपल देखते हैं, आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। थिंक हमारे पास क्या है? स्टेटिव या स्टैटिक वर्ब है। आई लव दिस सॉन्ग, इस एग्जाम्पल में लव हमारे पास स्टैटिक या स्टैटिव वर्ब है। अब थिंक जब हम सोच रहे होते हैं तो हमारा ताल्लुक किससे हो रहा होता है? हमारे दिमाग से हो रहा होता है। तो इसमें हमारी किसी किस्म की कोई भी फिजिकल मूवमेंट नहीं होती, तो ये हमारा मेंटल प्रोसेस है। जितने भी हमारे थॉट्स होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, सेंसेस, परसेप्शंस, इसके अलावा मेजरमेंट्स, पोजेशंस, जितनी भी होती हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास स्टेटिव या स्टैटिक वर्ब्स होती हैं। अब कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं, वो जल्दी से मैं पढ़ देती हूँ कि कौन कौन से वर्ड्स, आपको कुछ आइडिया होगा कि ये वर्ड्स जो होते हैं ये स्टेटिव या स्टैटिक वर्ब्स के एग्जाम्पल में यूज़ होंगे।
और उनकी कुछ भी एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। थॉट्स और ओपिनियंस में वर्ड्स हैं लव, गेस, डाउट, बिलीव, रिकॉग्नाइज, नो, मीन, अंडरस्टैंड, इमेजिन। एग्जाम्पल देखते हैं। आई अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस। आई अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस, ये हमारे पास स्टैटिक वर्ब है। अंडरस्टैंड, इसका भी ताल्लुक हमारे दिमाग से भी है, किसी किस्म की कोई भी हमारी फिजिकल एक्टिविटी इसमें नहीं आई। शी डाउट्स हर एबिलिटी टू फिनिश द वर्क, शी डाउट्स, तो इसमें भी हमारी फिजिकल किसी किस्म की कोई भी एक्टिविटी नहीं है, बल्कि इसका भी ताल्लुक हमारे दिमाग से है, ये हमारा मेंटल प्रोसेस है। फीलिंग्स और इमोशंस में देखते हैं लाइक, डिसलाइक, हेट, लव, फील, सेम, स्मेल, वांट, विश एंड प्रेफर। शी सीम्स हैप्पी टूडे, सीम्स हमारे पास स्टैटिक वर्ब है, इसमें भी फिजिकल एक्टिविटी कोई हमें नजर नहीं आई। आई प्रेफर कॉफी ओवर टी, प्रेफर भी हमारा मेंटल ही प्रोसेस है, इसमें भी फिजिकल मूवमेंट नहीं है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हम प्रेफर का जो वर्ड होते हैं कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से एक्शन वर्ब में भी यूज कर लेते हैं। एक और एग्जांपल मैंने एक्शन वर्ब के हिसाब से लिख दिया है, आई एम प्रेफरिंग टू फोकस ऑन माई स्टडीज। इसके अलावा जितनी भी हमारी सेंसेस यूज हो रही होती हैं जिन चीज़ों में, या हमारे जितने भी परसेप्शंस होते हैं उनमें भी जितनी भी एग्जाम्पल्स बनेंगी, फिजिकल मूवमेंट कहीं भी नहीं होगी। एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, द केक टेस्ट स्वीट्स। टेस्ट हमारे पास स्टैटिक या स्टैटिक वर्ब है। पोजेशन को शो करने के लिए हम जितने भी वर्ड्स यूज करते हैं, पोजेस, बिलोंग, हैव, ऑन, जितने भी वर्ड्स होते हैं वो स्टैटिक या स्टैटिक वर्ब होते हैं। एग्जांपल देखते हैं, आई हैव लॉन्ग हेयर। अब हैव जो हमारे पास है ये हमारे पास स्टैटिक वर्ब है। मेजरमेंट के लिए जितने भी वर्ड्स यूज होते हैं, कंटेन, होल्ड, फिट, रीच, जितने भी यूज होते हैं वो भी स्टैटिक या स्टैटिक वर्ब्स हैं। 1 लीटर ऑफ वाटर। अब जल्दी से अपने टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने वर्ब के बारे में पढ़ा है कि वर्ब क्या है। लैटिन वर्ड वर्बन से निकला है, जिसके मीनिंग है एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। ये हमें बताता है कि जो सेंटेंस है इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है क्या परफॉर्म करता है। उसके बाद हमने देखा है कि एक्शन वर्ब, डायनामिक वर्ब क्या होता है, जिसमें फिजिकल मूवमेंट इन्वॉल्व होती है, और स्टैटिक वर्ब या स्टैटिक वर्ब क्या होता है, जो हमारे मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, इसमें फिजिकल मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। उम्मीद है इस टॉपिक को लेके आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।